जो बीत गया उसके बारे में अफ़सोस करने से अच्छा है कि जो वर्तमान में चल रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कि 12th और 10th का जो है डेट शीट आ गया है और 18 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कल करेंगे, हम कल से पढ़ेंगे, ऐसा करते-करते उनका जो है पूरे साल बीत जाता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं ना, देखिए जो बच्चे पढ़े भी हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें ऐसा ही लगता है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई कर पाई है किसी कारणवश, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो पीछे आपने नहीं कर पाया, उसकी चिंता करने से अच्छा है कि आप अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से भी पढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे ना, तो आप जो है बहुत कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए सबका माइंड अलग-अलग होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत दिनों से किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और तब जाके वो कर पाते हैं और कुछ बच्चों का माइंड ऐसा होता है कि वो थोड़े समय में ही तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए जो बीत गया ना उसके लिए चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपका अभी है और जो आने वाला है, आप उसके बारे में सोचिए। आप जो है अब से कुछ सोचिए कि अब मुझे पढ़ना है और एक अपना टारगेट जो है बनाइए कि मुझे कैसे क्या करना है, कितने घंटे मुझे रोज़ पढ़ना है, कितने घंटे मुझे पढ़ाई के लिए कितने समय जो है मुझे पढ़ाई में देना है। वैसे तो अब आपको सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को ही दें, क्योंकि समय बहुत कम है और ये नवंबर समझिए कि आधा समझ लीजिए कि बीत ही गया। तो नवंबर तो छोड़ ही दीजिए, दिसंबर, जनवरी 2 महीने आपके पास हैं, केवल 2 महीने। लेकिन आप जो है बिना टेंशन किए हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो भी आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। देखिए ये तो बात सही है कि अगर जो है 10 कटोरी खीर है और इंसान 10 दिन में नहीं खा पाया और एक दिन ही उस 10 कटोरी खीर को खाना चाहता है, तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ही, परेशानी तो होगी ही। ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारी खीर को नहीं खा पाएगा। तो अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं जितना कि आपका सिलेबस है, तो आप जो है उसमें आप कहीं से भी वीडियो देखिए, यूट्यूब पर देखिए और जो प्रीवियस पेपर होते हैं, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर होते हैं, उनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आते हैं। तो आप उनको ज़रूर पढ़िए और आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल से दूर रहिए और बार-बार मोबाइल को मत चेक करिए कि मेरा मैसेज आया है कि नहीं आया है। इंस्टा पे रील वगैरह देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप बाद में भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये समय निकल गया ना, आपने नहीं पढ़ पाया, तो फिर आपको सिर्फ़ पछताना रहेगा और देखिए आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और पढ़ाई ना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाएँगे। देखिए पहले का समय अलग था। पहले के लोग हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे समय जो है बदलता जा रहा है। अब धीरे-धीरे ऐसे ही हाथ पाँव पाँव मार के कोई कुछ भी नहीं कमा सकता है। और बहुत ही जो है बदलाव होता जा रहा है हर चीज़ों में। तो जब तक अच्छे से इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तब तक वो कुछ भी कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप अब भी सोच रहे हो ना, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो ठंडी आ गई, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है, कल उठ के पढ़ लेंगे। अगर आप अभी भी ऐसा सोचोगे कि हम कल कर लेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो है आज से ही सोच लीजिए कि मुझे कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है और आप जो है 3 या 4 बजे, जितने भी बजे आप उठ सकते हैं, आप उतने बजे उठना शुरू कर दीजिए और अपने पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। वरना देखिए 1 साल ना बर्बाद हो जाता है और ये 1 साल का समय आपका कितना कीमती है,
ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। और सोशल जो है चीज़ों से दूर रहिए, डिस्टेंस बनाइए उससे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा समय को बर्बाद करती हैं। आप मान लीजिए आप थोड़ी सोचते हैं कि चलो मैं 10 मिनट ही देखूँगा, लेकिन वो 10 मिनट कहने को होता है, 10 मिनट करते-करते ऐसे ही बहुत समय चला जाता है। तो आप मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, अगर आपको पढ़ाई करना है तो। अगर आप सोच लीजिए कि आप 10-10 मिनट ही दिन में कई बार देते हैं, तो वो आपका कितना समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है। तो देखिए, अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने मन को वश में नहीं करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने जो है अभी तक नहीं पढ़ा, तो अभी क्या कर पाऊँगा। देखिए, अगर इंसान चाह ले ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इतने दिनों में पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। अगर आप ठान लेना, तो आप 2 महीने में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को अगर अभी तक नहीं बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, तो आप ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है ना, समय दोबारा फिर लौट के नहीं आता है। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बस मैंने थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।